लिखा है, आप कहीं जा रहे हैं और आपके वाहन से गैया मर गई, इस श्लोक में यही लिखा है। और यदि आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया, हम हो आप हो कोई हो, तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि धोखे में मर गई, ऐसा नहीं चलता है कि धोखे में मर गई। क्यों मर गई? तुम्हारी असावधानी की वजह से मरी। तो गैया का जितना वजन है तुलादान करो। इसमें तो बहुत बातें लिखी गई हैं कि गौ हत्या हो, गाय की मृत्यु हो गई है, 3 दिन तक वह व्यक्ति समाज में किसी को अपना मुंह न दिखाए। गांव के बाहर निकलता हुआ वन में जंगल में जाकर के भ्रमण करे, किसी भी को वह अपना मुख तक न दिखाए, नदियों के किनारे पहुंच जाए। गोदावरी नासिक में बहती है, वहां जाकर के स्नान करे, डुबकी लगाए, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप पानी में डूब करके, यहाँ तक पानी में बैठ करके करे। गौ माता का जितना वजन है उतना अन्न दान करे, स्वयं का जितना वजन है अन्न दान गौ माता के लिए करे, तब इसका प्रायश्चित होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसको बहुत लंबे समय तक उसे नरक झेलना पड़ेगा। ये वर्णन किया। पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बेटा अपने पिता के लिए। यदि बेटा पिता से पहले चला गया तो उसके उद्धार के लिए पिता को अपने पुत्र के लिए गोदान करना चाहिए। बेटी की मृत्यु हो गई है, उसके लिए गोदान करना चाहिए। बेटा किसी न किसी प्रकार से दुनिया छोड़ के चला गया है तो पिता को चाहिए कि उसके कल्याण के लिए गोदान करे। भाई का भाई दुनिया छोड़ के चला गया है तो भाई अपने भाई के लिए गोदान करे। कितनी अद्भुत बात कही है। कहा जाता है जैसे माता पिता के लिए गोदान करने पर कल्याण होता है, उसी प्रकार से बिटिया का बेटा ये सब कुछ करता है तो उसके नाना नानी का भी कल्याण होता है। ये बहुत अद्भुत अद्भुत बातें इस ग्रंथ में लिखी हैं। एक एक बात बहुत सुनने के लायक है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्व लक्षण संयुक्ता तरुणा गौ पयश्वनी, समा प्रसूत का भद्रा साच गौ प्रतिविस्मृता। ये संकल्प लीजिए कि हमें अपने जीवन में पयश्वनी गौ तरुणा जवान गाय दूध देने वाली हमें दान स्वरूप देनी है। तो क्या फल? तस् दानेन मंत्र से पृथ्वी दान समम फलम। तो कहते हैं कि ब्राह्मण यदि मंत्र बोल रहा है, उस समय गोदान किया गया तो एक गैया का दान करने से संपूर्ण धरती के दान करने का फल और एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसलिए तुलसी वन आश्रम में कभी भी बिना पूजा किए हुए, बिना मंत्र बोले हुए यहाँ कभी गोदान होता ही नहीं है। यह नहीं है कि बस आपका हो गया गोदान, नहीं, उसको एक विधि पूर्वक हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग यहाँ मंत्र बोलते हैं। जो उसकी विधि है उस विधि के द्वारा ही यहाँ गोदान होता है। यहाँ पर गाय कभी बेची नहीं जाती। आनंद की बात है कि यहाँ की गाय कभी किसी को दी भी नहीं जाती। मेरा कितना भी कोई खास हो, और मेरे तो बहुत इतने महात्मा साधु महात्मा जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी गैया है, 1-2 गाय हमें दे दो। पिछले साल हम ब्रज की परिक्रमा में थे तो एक सज्जन, बड़े अच्छे कथावाचक हैं, आप जानते भी होंगे, तो नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा महाराज जी हमें, हाँ, वो 4 गैया मांग रहे थे। इतना पैसा में क्या करेंगे? ये पैसे का 4 गैया नहीं खरीद सकते हैं, गैया मांग रहे हैं। मैंने कहा आप चाहे 100 हमसे मांग लो, आपसे प्रार्थना है हमसे गाय मत मांगना, हम गैया दे नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ गौशाला की गाय कभी नहीं दी जाती। एक बार मेरी हरिद्वार में कथा थी तो किन्हीं महाराज ने हमने गाय के लिए बोला, तो हमने आश्रम से गैया नहीं, हमने गाय का क्रय करके, गैया खरीद करके हमने व्यवस्था करी। तुलसी तपोवन गौशाला की विशेषता है, यहाँ गौ माता के आने के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन गौ माता के जाने के लिए कपाट बंद है, दरवाजा बंद है। यहाँ की गैया बाहर नहीं जाती। आज गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है और यहाँ गैया मैया की बरसती ही कृपा की अनुभूति हो रही है।
अनुभव हो रहा है। व्यवस्थाएं करने वाला, फंड की व्यवस्था कैसे करनी है, ये आदमी अकेला ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें अमानत में मिल गई हों। यहाँ की इंच इंच ज़मीन खरीदी गई है। जितना भी यहाँ से लेकर के और वहाँ तक, मंडला मध्य प्रदेश तक, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा है, लेकिन दास की मेहनत में कोई कमी नहीं है। यहाँ मेरा विद्यार्थी काल निकला है। कल मैं भगवान जगन्नाथ प्रभु के मैंने दर्शन किए। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी के शिष्य रामचंद्र दास जी का कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ वाली कुंज में। उसमें मैं गया। अब मैंने तो इस कुंज को बचपन से देखा है। हाँ, मेरा बाल्यकाल था, मेरा बचपना था। उस समय यहाँ के महंत कोई और होते थे। मैं बहुत छोटा होता था, मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। उन्होंने मुझे भी यहाँ का महंत बनाने के लिए बोला था, बहुत छोटे में। मैं हृदय की अपनी भावना बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे हाथों में गई है वो छत्तीसगढ़ कुंज। उसका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो हमने बोला था पेड़ लगा करके छाप लेंगे। पेड़ लगाएंगे, मेहनत करेंगे। कितने आश्रम आए जीवन में, कितने साधु वसीयत करने को तैयार हुए। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन की भावना ही कुछ अलग रही है। बस यही लगा कि अपने हाथों से, क्योंकि हम गीता के पुजारी हैं, हमने कृष्ण को पढ़ा। कृष्ण ने नंद बाबा का इतना नहीं लिया। भगवान कृष्ण ने अपने नाना नानी के यहाँ का कुछ नहीं लिया। मथुरा का राज्य तो देने को तैयार हो गए थे उग्रसेन। भगवान ने कहा नहीं नाना जी, नहीं चाहिए, अपने नाती पोतों को दो, हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उन्होंने खारे समुद्र पर द्वारका बना करके तैयार कर दी। उन्हीं के तो भक्त हम हैं। 18-19 घंटा मेहनत करके ये सब तैयार किया है और अभी लगे हैं इसमें। मेहनत में कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। जितना भी ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है। भगवान की कृपा से मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे तो आदर गौ माता की वजह से ही मिलता है। बहन विजयलक्ष्मी रेड्डी, आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि बेंगलोर में चित्रकूट वाले महाराज जी की कथा हुई थी, तो हम उनको मिलने को गए थे। हमने गुरुजी आपका परिचय दिया, तो पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी बड़ी बड़ाई कर रहे थे। बोल रहे थे बहुत कमाल का काम किया, अरे वो तो गौ भक्त है। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया है जब महापुरुष बड़ाई कर दें तो भैया है। महात्मा जन कुछ ऐसा कह दें तो ये हमारा तो जीवन ही सार्थक हो गया। और बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल धमनियों में गोवंश गौ माता बिल्कुल बसी है। सुबह दर्शन को जाता हूँ, ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश के मंदिर में आ गया। बद्रीनाथ भगवान की देली पर खड़ा हूँ। सुबह इतना आनंद होता है, इतना मलूक लगता है। आज मुझे जितने भी लोग बाहर सुन पा रहे हैं, यहाँ गौ माता का विस्तार हो रहा है। जो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो गए, अपने घर से रिटायरमेंट हो गए हैं, तो थैला भी लाने की जरूरत नहीं है, बस अकेले आ जाओ, थैला हम ही खरीदवा देंगे। यहीं आकर के रहो, गौशाला में अपना स्थान बनाओ। मैंने पढ़ा है कि जिसकी मौत गौशाला में होती है उसके पिंडदान की जरूरत नहीं होती, उसके तर्पण की आवश्यकता नहीं होती। गौशाला में हजारों कमरे बन के तैयार हो रहे हैं, आप वहीं रहिए। रोटी पानी दूध दही तो गौ माता देगी ही, और खर्चा ही क्या होगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा ही। आपने दुनियादारी की, कुटुंब खानदान परिवार की खूब सेवा की, बचा खुचा जीवन गौशाला में निकालिए। हम बरगद और पीपल के पेड़ बना रहे हैं, शरीर छूट